नमस्कार, बाबा काशी विश्वनाथ से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। डीडी किसान की टीम वाराणसी पहुँच गई है और यहीं से चलेंगे चंदौली जिला और वहाँ से चलेंगे बरतरा खुर्द गांव में। आज इस गांव में चर्चा करेंगे किस तरह से सरकारी योजनाओं से हमारे अन्नदाता लाभान्वित हो रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आज की चर्चा प्राकृतिक खेती, पीएम किसान सम्मान निधि और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को लेकर होने वाली है। क्या हमारा यहाँ रहने वाला किसान आज भी धान पर निर्भर है या अलग अलग प्रकार की खेती कर रहा है या कैश क्रॉप पर भी जा रहा है? चलिए ढेर सारे सवाल होंगे इस चर्चा में। आप भी आज हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। चंद कदमों की दूरी है, पहुंचते हैं आज की चौपाल चर्चा में। आसमान के नीचे आज हमारी चौपाल चर्चा सजकर संवरकर तैयार हो गई है। बरथरा कला ये गांव है चंदौली जिले का और वाराणसी की मैं बात कर रही हूँ। एक बार ढेर सारी तालियां खूबसूरती के साथ। पूरा हिंदुस्तान जब इन तालियों की गड़गड़ाहट सुनेगा तो ये भी कहेगा कि बरथरा कला नाम का भी एक गांव है, जिस गांव में हमारे किसान जागरूक हैं और प्राकृतिक खेती हो या अन्य प्रकार की खेती हो, मछली पालन करने वाले हो, हॉर्टिकल्चर पर आने वाले हो और विज्ञान से जुड़कर तरक्की करने वाले किसान आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर विभाग से आज देखिए कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान हैं। मैं सर से ही शुरुआत करूंगी आपसे। जी सर नमस्कार। धन्यवाद राधिका जी। मैं डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली। जैसा कि आप इस गांव के बारे में आपने देखा या सुना है कि ये गांव हमारे यहाँ जो चंदौली का मेन है, धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ की मुख्य जो फसल है धान ही है। लेकिन अभी जो परिवर्तन आया विगत 2 वर्षों में कि यहाँ धान के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उस योजना का ये लगातार ये इस गांव के किसान बड़े पैमाने पे जुड़ रहे हैं और कर भी रहे हैं। कर ही नहीं रहे हैं, बाजार भी जो विपणन की बात हो रही है, मार्केटिंग भी स्वयं ही कर रहे हैं। और जो सरकार का एक और उद्देश्य है कि किसान ही कंपनी बनाए या कृषक उत्पादन संगठन, वो भी इस गांव के बना करके और अपने साथ साथ ही और भी जो किसान जो 1000 किसान जोड़ करके उनको लाभ पहुंचा रहे हैं कि मत्स्य पालन की बड़ी तेज़ी से इस परियोजना को अपने गांव में फलीभूत कर रहे हैं और उसकी उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, उसका बाजार भी विपणन भी स्वयं कर रहे हैं और उसका आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। मैं फिर सवाल लूंगी किसानों से सुनकर। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर चंदन सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली में कार्यरत हूँ। मेरा विषय जो है मृदा विज्ञान है। अच्छा, मिट्टी की जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या हमारे यहाँ किसान भाई मिट्टी की जांच करवाते हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने अगर सबसे पहले अगर कृषि से कोई योजना की तो वो राजस्थान के सूरतगढ़ 2014-15 में योजना लाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसके तहत किसान जो है मिट्टी की जाँच कब क्यों कैसे कराए, मतलब कब का मतलब समय से है, क्यों कराए, क्यों का मतलब जो भी 17 पोषक आवश्यक तत्व हैं उसको पता चले किसकी कमी है, किसका अधिक मात्रा है या जो बराबर है उसको नहीं देना है। जैसे अगर यूरिया की बात हो रही है कि सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है तो उसको कैसे कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो यूरिया के ही दोन, क्योंकि वो मोबाइल फॉर्म में है, तुरंत अगले दिन उसका इम्पैक्ट पता चल जाता है। तो उसको कैसे कम करते, तो किसान जब मिट्टी जांच कराएगा तो उसको पता चलेगा किस न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी है, कमी है, अधिक, तो उसके हिसाब से अगर वो बैलेंस डाइट के साथ जैविक या प्राकृतिक की जो बात हो रही है, अब तो जैविक कम ही हो गया, लेकिन प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके हिसाब से उत्पादन बढ़िया देगा जो भी, और अच्छी, और जो क्वालिटी की बात हो रही है वो क्वालिटी भी अच्छी होगी। आपने कहा वही सवाल पूछूंगी, कब क्यों कैसे मिट्टी की जांच कब कराए, क्यों कराए और कैसे कराए? हाँ, मिट्टी की जांच का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया कब क्यों कैसे। कब का मतलब समय से, कब कराए आप? कब मतलब जब खेत खाली हो, चाहे वो धान कटने के बाद हो, चाहे गेहूं कटने में, जब खेत पे कोई फसल ना हो। दूसरा है क्यों, क्यों का मतलब क्यों कराएं, मतलब आपको जब वो आप जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा जो 17 आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, अच्छा, उनको पता कहाँ से ले और खेत के कौन से कोने से ले? मिट्टी क्यों कैसे, जो कैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कैसे का मतलब कैसे लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी हमने एक ढेला उठा लिया उसकी जांच की, जैसे कोई भी एक रकबा हो, एक ग्रिड में जो भी हो, तो उसको ग्रिड में लेके पहले कहाँ से ना लें,
नमूना लेना कहाँ से नहीं, नमूना लेना कहाँ से नहीं, अगर उस खेत में अगर कोई पेड़ है उसकी कैनोपी मतलब छाया जहाँ पड़ती है वहाँ नहीं लेना, अगर कोई नाली गई है उसके पास से नहीं लेना, या अगर कोई जैसे गोबर वोबर इकट्ठा करते हैं उसके पास से लेना। अब लेना कहाँ से है, और लेने का भी तरीका जो वैज्ञानिक विधि से वो कैसे लें। जैसे एक आयताकार खेत है, एक ग्रिड में कम से कम 5-6 जगह, 6 जगह मतलब जैसे जो मेड़ है, मेड़ के बगल से एक लट्ठा अंदर है, जो सामान किसान भाषा में एक लट्ठा अंदर 3, 4, 5, 6 जगह। अब किसान कैसे लें, जैसे वैज्ञानिक ढंग से अगर की बात माध्यम से लेते हैं तो किसान जो खुरपी के माध्यम से ले सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, वी आकार का वैन वाला, जो वी आकार का इंग्लिश का वैन होता है, वैन का आधार पे उसको जो है 15 सेंटीमीटर अगर सीरियल क्रॉप चाहिए खाद्यान्न पदार्थ तो उसको वी आकार का गड्ढा बना लेंगे और उस गड्ढे को निकाल देंगे। वो मिट्टी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो जब वी होगा तो ऊपर चौड़ा होगा, नीचे सकरा होगा, तो कोई चीज़ जो है कुछ न्यूट्रिएंट जो ऊपर ज़्यादा होंगे और नीचे कम हो, तो उसको निकाल के अब क्या लेना है, जब उसको निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ, तो पतली खुर्च लगाना। जैसे हलवाई जब बर्फ़ी लगता है ना, बर्फ़ी वो सजा के रखता है, उसके बाद वो पतली चाकू से खुर्च लगाता है, तो एक खुर्च जो है ऊपर से नीचे दोनों तरफ वो खुर्च लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पाँचों जगह एक को मिला के साथ में नाम लिखे, रकबा नंबर, जो खेत नंबर, जो भी उनका लोकल नेम, कॉमन नंबर, और उसमें 2-3 अंकी होगी कि अगली फसल ली जाने वाली फसल का नाम। जैसे अगर धान कटाई की बात हो तो ज़्यादातर गेहूँ होता है, तो गेहूँ में जब उसमें वो लिखेगा कि गेहूँ ली जानी फसल वाली नाम, तो जो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड आएगा उसमें आएगा कि आप जो यूरिया इतना डालें, जांच के उपरांत डीएपी इतना। अब जो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड आ रहा है उसके साथ साथ अब ये भी आ रहा है कि जैविक खाद जैसे 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर के खाद भी उपयोग करें।